हेलो, मेरा नाम है ईप्सा। हम कर रहे हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आपने देखा होगा तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे हैं एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। लास्ट वीडियो में हमने किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, ये दोनों जो चीज़ें होती हैं, पर हम थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो बिल्कुल भी जिंदगी भर कंफ्यूजन नहीं होएगा। ओके, चलो लेट्स सी। स्ट्रक्चर में क्या किया था, एटम का स्ट्रक्चर कैसे हमने सोचा था कि मतलब हमने नहीं सोचा था मगर हमें बताया गया था कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब ये 3D होता है असली में तो, पर हम लोग इसको बोर्ड पे 3D नहीं बना पाएंगे ना, तो 2D बना देते हैं कि एक न्यूक्लियस है और सॉरी फॉर द सर्कल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं और ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। So this is what we had studied, was the structure. Electrons are negative, protons are positive and neutrons are neutral charge. ठीक है, अब एटॉमिक नंबर पे आते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे सब गड़बड़ कर देते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कहीं और तो है नहीं, सिर्फ इसमें है। तो किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। दैट्स द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी में अगर 6 प्रोटॉन्स हैं किसी एटम में, तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। और किसी में 10 प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 10। और यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? अगर हम कहते हैं 5 बनानास यूनिट है। यूनिट्स कौन कौन सी होती है? केजी, ग्राम, सेकेंड्स, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, दीज आर यूनिट्स ना। कैंडला होती हैं थोड़ी बहुत और, बट बनानास यूनिट है क्या? या आई एट 10 चपातीज यूनिट है? नहीं। तो जब ये नंबर्स होते हैं ना, 6 थिंग्स, 6 कार्स, तो ये इनका कोई यूनिट नहीं होता। सिमिलरली ये तो सिर्फ नंबर है ना, कितने प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6। सो इट हैज नो यूनिट्स। यू विल जस्ट से दिस हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 6 क्या है? कुछ नहीं लिखना है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओनली। 1 2 3 4 5 6 बनाया ना मैंने। देयर इज नो स्पेस टू मेक। आई एम नॉट राइटिंग द न्यूट्रॉन्स, I'm just, I hope 2 3 4 5 6. Oh, okay. So this atom we are taking an example. So what I was saying कि एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने उसके बराबर, एंड इट विल बी, फॉर दिस एग्जाम्पल इट विल बिकम 6। सारा का सारा एटॉमिक नंबर इसमें आता है न्यूक्लियस से। ओके, और इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए मैं आगे कुछ लिख नहीं रही हूँ। इसी को हम लोग जैसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना, जैसे हम टिपिकली मास को ऐसे लिख देते हैं, टाइम को टी लिख देते हैं, लिखते हैं ना ऐसे शॉर्ट में, ऐसे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है Z। इसका सिंबल होता है, नॉट शॉर्ट फॉर्म, इसका सिंबल होता है एटॉमिक नंबर का Z। अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज द Z ऑफ दिस एटम, यू विल से 6। इफ आई से द Z ऑफ एन एटम इज 20, how many protons are there? Z is same as protons, so protons will also be 20. ठीक है, now comes the point where, यहाँ तक तो I think clear हो गया। Now comes the point where the confusion starts. It's like the confusion is like your mother is telling you,
Listen, you will get an ice cream if you study properly. अच्छे से पढ़ाई करो and you will get some reward. And आप ये तो भूल जाते हो कि पढ़ाई करनी है और बस आइसक्रीम के पीछे पड़ जाते हो, आइसक्रीम दिलवाओ, आइसक्रीम दिलवाओ. तो ये जो डेफिनेशन है ना, इट्स ऑल्सो समथिंग लाइक दिस. इसके आगे भी होता है एटॉमिक नंबर, ये डेफिनेशन यहाँ से आएगी ना. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इफ, एक कंडीशन है इसके अंदर, if atom is neutral. And in this case it will also be equal to electrons. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी दिया हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने लग जाते हैं. दैट इज नॉट करेक्ट. इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हो सकता है एटॉमिक नंबर, बट ओनली अगर वो न्यूट्रल एटम है. तो जैसे जो हमने बनाया हुआ है ये न्यूट्रल एटम है. क्यों? 6 प्रोटॉन्स है पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया. तो इसमें आप इस वाले में आप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है. मगर सेम टाइप का एटम 2 3 4 5 6 अगर ऐसे हो जाए, सो हाउ मेनी प्लसेस आर देयर? दिस इज +6 एंड नेगेटिव कितने? -2. Now is this atom neutral? No, it has a charge of +4. तो इस केस में, इन सच केसेस वे यू डोंट हैव न्यूट्रल एटम्स, जो आयंस वगैरह होते हैं, जब न्यूट्रल नहीं है तो वी कांट डिफाइन इट लाइक दिस. वी कांट डिफाइन. वी कैन से Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर. फॉर दिस केस इट इज 6, बट वी कैन नॉट से दैट atomic number is equal to number of electrons. तो ये जो एक definition होती है ना, कहाँ गई? हाँ, this is true only for a neutral atom. Neutral atom मतलब protons is equal to electrons. Please don't use it. हर किसी में electrons मत count करने लग जाओ. I hope this is clear. अगर आपको आइसक्रीम चाहिए तो पहले काम पूरा कर लो, फिर उसको काउंट कर लेना. ठीक है? ओके. सो एटॉमिक नंबर समझ आ गया? क्या चीज़ है? एटम के किस पार्ट से हम एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं 100%? यहाँ से कि यहाँ से? ऑब्वियसली ये तो परमानेंट है ना, ये यहाँ पे भी प्रोटॉन्स है, यहाँ पे भी प्रोटॉन्स है, तो कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है. सारा का सारा एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस से ही कैलकुलेट होता है. विल यू रिमेंबर दिस थिंग? द एंटायर एटॉमिक नंबर विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, एंड नो यूनिट्स, राइट? नाउ वी विल कम टू एटॉमिक मास. मास का क्या मतलब? मास अभी तो आप थोड़ा थोड़ा वेट के जैसे मान लो, बाद में एक चैप्टर आएगा उसमें दे विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. अभी आप उसको थोड़ा थोड़ा वेट के जैसे मान लो कि व्हाट इज द वेट ऑफ एन एटम. ओके, व्हाट डू यू थिंक इज द वेट ऑफ वन एटम? ओके, फॉरगेट इट. व्हाट इज यूनिट ऑफ वेट? मास, वेट हमें पता है, किलोग्राम, ग्राम, ये टिपिकली होती हैं यूनिट्स. हाउ मच इज 1 किलोग्राम? 1 किलो मतलब अंदाजे से कितना होता है? 1 किलो इज प्रॉब्ली 5-6 एप्पल्स और one Bisleri bottle. That is what is 1 kilo. Okay, so we know how much is 1 kilo. How much is 1 gram? अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल लें जो हमें हर रोज ही पता चलता है, how much is 1 gram? 1 gram is like 1 drop of water. 1 drop.
out of that entire bottle, if I take 1 drop out of it, that is 1 gram. Okay, so 1 kg became a bottle, a full bottle, not empty bottle, and 1 gram becomes equal to drop. Okay, now एटम का मास किस में होगा? हमने बात की थी कि इतना सा है, इतना सा है. इस पेन की यहाँ पे भी करोड़ों 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 एटम्स होंगे. वी कांट इवन फाइंड आउट हाउ मेनी एटम्स आर देयर. ठीक है, तो इसका इस एक एटम का मास क्या किलोग्राम में हो सकता है? ग्राम में हो सकता है कि इसमें 10-12 ग्राम? नहीं, ये तो पूरा 10-12 ग्राम का लग रहा है मुझे. तो एटम्स का वेट किस चीज में नापते हैं? एटम्स का वेट किस चीज में नापते हैं? इज अ यूनिट कॉल्ड यूनिट. मतलब उनको कोई और चीज मिली नहीं तो उन्होंने उसको बोल दिया यूनिट. दैट मीन्स हमारे पास मास की 2-3 आ गए, किसमें हम केजी में मेजर कर सकते हैं, ग्राम में मेजर कर सकते हैं, यूनिट में मेजर कर सकते हैं. यूनिट इज ऑल्सो लाइक ग्राम, किलोग्राम, सब कुछ 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 ऐसा ही, बट जस्ट इट इज कॉल्ड यूनिट. ठीक है, ओके. नाउ अगर हम, क्योंकि वो इतना छोटा नंबर होता है ना कि अगर हम ग्राम्स या किलोग्राम्स में लिखने लग जाएं एक एटम का मास, तो पता नहीं कितने, जैसे यहाँ लिखा है मास ऑफ 1 प्रोटॉन. आप देखो इधर, mass of 1 proton is 1.6 into 10 raised to power minus 27. अभी समझते हो कितना हो गया? केजी में है मगर -27, मतलब 1 अपॉन एंड 27 zeros, मतलब करोड़ 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 करोड़, so many kgs. 1 upon so many crores of crores of crores of crores of kgs, right? So that is so small कि ये लिखना बहुत, लिखा है मैंने क्योंकि ये याद भी करना होता है, but it doesn't make sense to, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती है. It doesn't make sense, हमें समझ ही नहीं आता क्या है. तो हम इसकी जगह we say that mass of proton is equal to 1 यूनिट. ये यूनिट भी तो एक यूनिट है ना मास की. तो हमने केजी नहीं यूज किया, हमने ग्राम नहीं यूज किया, हमने यूनिट में लिखा और उसमें इसकी वैल्यू है 1. अगर केजी देखेंगे तो केजी में वैल्यू है, ओहो व्हाट इज दिस, सॉरी, I'll just correct it. So like तो प्रोटॉन का मास हम केजी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट कम्स आउट टू बी 1.6 into 10 raised to power 27 kgs. इसको हम ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड अगर यूनिट में मेजर करेंगे इट विल बी 1 यूनिट. सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? अगर हम असली में उसको ऐसे तराजू वराजू लेके बैठ जाएं और उसको मेजर करने बैठ जाएं कि एक न्यूट्रॉन तो आज मैं नाप के ही रहेगा. सो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम एज प्रोटॉन. For all practical purposes it is same. So 1.6 into 10 raised to power minus 27 kilograms. But again it is 1 upon so many crores, very small value. और इसीलिए इसको हम यूनिट में मेजर करते हैं. The mass is 1 unit. All right. So if the mass is 1 unit, this has a mass of 1 unit, this has a mass of 1 unit. So both protons and neutrons which were there inside the nucleus में suppose ये है 2 protons 2 neutrons है.
So the entire, a lot of mass is present in the nucleus, and we'll just see what is happening in the electrons. Nucleus is done. Now let's come to electrons. What is the mass of electron? Okay, so इलेक्ट्रॉन का मास है, जो उन्होंने तराजू लेके कैलकुलेट किया होगा, 9.1 इंटू 10⁻³ kg. ये भी बहुत बड़ा नंबर है. कौन सा ज़्यादा बड़ा नंबर है, ये कि इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, विच नंबर इज बिगर, विच इज हेवियर? अगर नेगेटिव पावर होती है तो उल्टा होता है, मतलब ये हमें छोटा लग रहा है 27 और ये हमें छोटा लग रहा है 30, बड़ा लग रहा है 31, बट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पावर द मास ऑफ प्रोटॉन किस में? 10⁻27 में. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने में? 31 में, -31 में. दिस, इफ यू अंडरस्टैंड द एक्सपोनेंट्स प्रॉपर्ली, दिस शोज कि प्रोटॉन ना इलेक्ट्रॉन से काफी 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 भारी है. कितना भारी है? इट इज अबाउट 10,000 किलोस, 10,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स एज हेवी एज इलेक्ट्रॉन. क्या क्या उससे अंदाजा होता है कि अगर एक पानी की बोतल 1 किलो की है तो दूसरी चीज 10,000 किलो की है. अगर प्रोटॉन 1 किलो, अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है तो प्रोटॉन 10,000 किलो है. सो दैट हाई इज द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. एंड इलेक्ट्रॉन हार्डली 9.1 तो चलो कोई बात नहीं, 10⁻³ kg. अब ये इतना स्मॉल हो जाता है, इतना स्मॉल हो जाता है, 10,000 टाइम्स कम हो रहा है. देखो, ठीक है. तो कि यहाँ पे तो मास है, जो जितना भी है, अब है तो बिल्कुल ही नहीं, मगर जितना भी है, और यहाँ ऑर्बिट में तो बिल्कुल ही नहीं है. तो बहुत ही कम हो गया, इससे भी बहुत कम हो गया. जैसे गैलेक्सी में हम कहते हैं कि सारा मास सिर्फ सन का ही है और प्लैनेट्स तो आप छोड़ ही दो, तो सेम वे ये इनको निगलेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और सारा मास न्यूक्लियस को ही एट्रीब्यूट कर देते हैं कि सारा मास न्यूक्लियस में. एंड वी निगलेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी वेरी लाइट, दे आर मच लाइटर देन protons and neutrons. So that's what we write. Mass of protons is much larger, larger than the electrons. That's what I've written also, I hope correctly. Mass of electrons is neglected. Okay, तो आपको ये समझ आ गया कि ऐसे इसकी वैल्यू होती है, ये 10,000 टाइम्स होती है, और that's why electrons is, mass of electrons is neglected. तो अब इसका, इस वाले एटम का मास क्या होने वाला है जो हमने अभी ड्रॉ कर रखा है? हम केजी में भी मेजर कर सकते हैं और यूनिट्स में भी मेजर करते हैं. ये एक एटम है, पूरा एटम है ना, न्यूट्रल है. देखो कितने प्रोटॉन्स? 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स. इट्स न्यूट्रल. तो इसका मास कितना है? मास ऑफ इस एटम की बात करें, दिस एटम ओनली. क्या देखा था हमने? हमने डेफिनेशन ही नहीं की. मास ऑफ एटॉमिक मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक मास क्या? अब जब इसका मास ले ही नहीं रहे हम, तो सारा मास कहाँ है? न्यूक्लियस पे है ना. तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन हो जाती है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मास. सो वी शुड बी राइटिंग मास ऑफ प्रोटॉन and mass of neutron. That's the definition of atomic mass. ठीक है. अब
कितने प्रोटॉन्स हैं? 2। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 यूनिट। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स इस केस में कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स है और मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1, तो इसका मास हो गया 2 यूनिट्स। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 2, तो न्यूट्रॉन्स का भी मास हो गया 2 यूनिट्स। तो ये टोटल मिला के इसका, इस एटम का जो मास हो गया दैट इज 4 यूनिट्स। ठीक है, इस एटम का मास हो गया 4 यूनिट्स। नाउ अब ये फिर से अगर हम कहें कि हमें तो किलो में समझना है, हमें तो पता नहीं चल रहा यूनिट्स क्या है, तो ओनली सो इफ वी कैलकुलेट इट इन द kg thing, so mass of an atom will be 1.6 into 10⁻27, ये वही वाला जो मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लेते हैं, एंड इनटू 4, ये 4 यूनिट्स। तो दिस इज हाउ विल गेट इन kgs। पर देखो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ये 27 तो वैसे का वैसे ही रहा है, सो इट इज so small. This is mass of the atom. एटम का साइज क्या सोचा था हमने? बहुत छोटा सोचा था, तो उसका मास कितना होना चाहिए? वो भी तो बहुत छोटा होना चाहिए ना। तो जैसे साइज अनथिंकेबल है, ऐसे ही उसका मास भी अनथिंकेबल है, वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल। ओके, अब क्या एंटायर मास? हमने कल बात की थी कि ये सोलर सिस्टम की जैसे होता है और इलेक्ट्रॉन्स हैव टू रिवॉल्व अराउंड इट बिकॉज दे आर लाइट, ये सब बात की थी हमने पिछले वीडियो में। तो अब ये प्रूफ भी हो गया कि न्यूक्लियस हैवी क्यों होता है। न्यूक्लियस इज हैवी क्योंकि सारी हैवी चीज़ें उसके अंदर ही हैं, हैवी प्रोटॉन भी उसी के अंदर है, हैवी न्यूट्रॉन भी उसी के अंदर है, और बाहर क्या है? हल्के फुल्के से इलेक्ट्रॉन। सो द एंटायर मास इज इन द सेंटर, हल्के वाले इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, सो द एंटायर मास इज इन द सेंटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो वील जस्ट सी न्यूट्रल के लिए या किसी नॉर्मल एटॉमिक नंबर typically should be p. Look at the z. The normal atomic number for anything should be p, but if it is a neutral atom, then p तो फिर भी रहेगा, p तो यूनिवर्सल डेफिनेशन हो गई, मगर you can also call it equal to e. e इसके लिए नहीं होता, जनरली नहीं होता, स्पेसिफिक केसेस के लिए होता है कि होमवर्क करो तो मिलेगा। ओके, एंड एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास का सिंबल है, जैसे हमने किया था टाइम, टाइम इसके लिए, मास के लिए, ऐसे एटॉमिक एटम के मास के लिए कैपिटल ए यूज करते हैं। एंड इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? न्यूक्लियस के अंदर जो भी सामान है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हो जाता है एटॉमिक मास, और इसकी हो जाएगी एक यूनिट। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट्स या फिर केजीस या ग्राम्स या जो भी आप करना चाहो। नाउ देयर इज वन मोर टर्म which confuses us more. There's something known as mass number. इसका क्या नाम है? इसका नाम है एटॉमिक मास। इसमें क्या करते हैं एटॉमिक मास में? एक प्रोटॉन का मास लिया, सारे प्रोटॉन्स के मास ले लिए, सारे न्यूट्रॉन्स के मासेस ले लिए और उन सबको ऐड कर दिया। दैट इज व्हाट इज एक एटम का मास। नाउ व्हाट इज मास नंबर?
नंबर मतलब है तो वो भी मास ही, ये भी मास ही, फिर अलग अलग मास ही मास ही नहीं, ये भी मास है, ये भी मास है। ओके, बट क्या फर्क है इस दोनों में, या कहाँ गलत है ये? इसमें होना चाहिए एटॉमिक मास क्या होता है, सारे प्रोटॉन्स का मास मिला के, मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स and mass of all the neutrons. So we should write it as mass of protons and mass of neutrons. And ये तो हम लगा ही देंगे क्योंकि मास की बात करें. Now comes mass number. ये एक नंबर ही है. We just count कि न्यूक्लियस में कितना सामान है, सिर्फ ये काउंट कर लेते हैं कि अच्छा 4 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, तो ये उसका नंबर हो गया. बट हम उसका वजन नहीं ले रहे, वी आर नॉट टेकिंग इट्स वेट और मास और एनीथिंग, जस्ट कैलकुलेटिंग, जस्ट काउंटिंग हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मास नंबर. आई नो दे शुडंट हैव कॉल्ड इट मास, दे कोई और हजारों वर्ड होते दुनिया में, कोई भी ले सकते थे, बट दे हैव यूज्ड द वर्ड मास number. So it is, if I try to understand the definition, it's not a true definition, but हम अपने समझ के लिए number of particles inside the nucleus. So basically क्या हो गया, it is equal to protons, number of protons and number of neutrons. जो भी न्यूक्लियस के अंदर है, दैट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. पर अब यह है नंबर, विल इट हैव अ यूनिट? नहीं, वही 6 केले, 6 ऑरेंजेस, 10 कार. So this also is a number only. So this will not have any units. So mass number will not have any units. Okay. So I think that's all we need to do in atomic number and atomic mass. We'll continue with the next topic in the next video. I hope ये समझ आ गया हो and you never make a mistake कि atomic number को आप E लिख के आ जाओ, electrons लिख के आ जाओ. All right. Thank you.